के सामने जिससे पहले हम लोग कर रहे थे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन और परिसीमन आयोग। अब इलेक्शन को पहले चर्चा की कि जो हमारे पास चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है या चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग जो केंद्र में या दिल्ली में इसकी सचिवालय और विद्यालय है, वो आपने देखा कि एक CAC और 2 अन्य आयोग यहाँ पर बैठे, ठीक है, गणेश कुमार और 2 अन्य के बारे में चर्चा की वहाँ पर बैठे। तभी भी हम लोगों ने कहा था कि पूरा इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास अपना विंग नहीं होता है। जब जहाँ इलेक्शन कराना होता है, खास करके लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में, तो उन्हें स्टेट और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या इस तरह के कर्मचारी को हायर करना होता है, राज्य के कर्मचारी को या केंद्र सरकार के कर्मचारी को हायर करना होता है। तो निर्वाचन से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ऐसे कैसे क्या पदाधिकारी। आपने देखा कि भारत का निर्वाचन आयोग जो केंद्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ से किनका काम है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार पर भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और इसका इलेक्शन करना। और राज्य में जो बैठे रहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, उसका काम है स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय स्वशासन के चुनाव को नियंत्रित करना। तो ये जो चुनाव संबंधी देखने पदाधिकारी कौन कौन है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के 2 निर्वाचन आयोग हम लोगों ने चर्चा किया था। एक मुख्य आयोग होगा जो जिसको CAC बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, और 2 अन्य आयोग, यानी केंद्र में यानी भारत के दिल्ली में बैठे हुए निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से 3 हमारे पास कमिश्नर है, एक मुख्य आयोग और 2 अन्य आयोग। जब इलेक्शन कराना होता है, मान लीजिए विधानसभा का इलेक्शन है या लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो हर एक राज्य में प्रेडिक्ट होता है। तो मान लीजिए दिल्ली से बैठे हुए, अब हर एक राज्य में, या मान लीजिए बिहार कराना, UP कराना, MP कराना, तो हर एक राज्य में दायित्व देना होगा। याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं है, हर एक राज्य में जब इलेक्शन कराना होगा तो राज्य में एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, बात ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी नहीं है। जब इलेक्शन कराना होगा तभी ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, और इसी को कहा जाता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है इलेक्शन का, जो राज्य में निगरानी करता है, चुनाव का निगरानी और समन्वय करता है। निर्वाचन आयोग यानी जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, राज्य सरकार की सिफारिश पर या सलाह पर इस पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। सामान्यतः यहाँ पर जो सीनियर IAS होते हैं वही नियुक्त होते हैं। मान लीजिए राज्य में एक प्रमुख हो गया, मान लीजिए यहाँ से नियुक्त किया गया, मान लीजिए बिहार है और बिहार में एक मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हुई। और बिहार मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे जिले में, इन सारे जिलों में पदाधिकारी कौन होंगे, तो आप चाहते हैं जिला। इसके बाद यदि भारत के निर्वाचन आयोग, उसके नीचे आते हैं राज्य में, ये राज्य में निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, और ये किसके आधार पर, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह पर। अब जिला में किसको अपॉइंट किया जाता है, तो एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी होता है, इसको DEO कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर होते हैं वो, ये आमतौर पर जब एक IAS होते हैं या DM या डिप्टी कलेक्टर, DC यानी इसको आप कलेक्टर के रूप में बोलते हैं, उसके सर्वोच्च कोई पदाधिकारी जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जिले में उस इलेक्शन को हैंडल करना या जिले में उस इलेक्शन का संचालन। किसी जिले में मान लीजिए विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, 1 या 2 या 3 विधानसभा इलेक्शन होगा, तो तीनों विधानसभा इलेक्शन का मुख्य पदाधिकारी कौन हो जाएंगे, जिले में, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एक जिले में मान लीजिए 2 विधानसभा या 3 विधानसभा या 4 विधानसभा, तो पूरे सब विधानसभा के लिए प्रयुक्त एक अलग अलग अधिकारी होंगे। फिर से समझा रहे हैं, यहाँ से ये हो गया केंद्र में बैठे हुए, हर एक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी। अब आपने बोले इनका चुनाव कौन कराएगा, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र का चुनाव। तो पार्टिकुलरली एक विधानसभा क्षेत्र का एक ऑफिसर होगा, एक संसदीय क्षेत्र का एक ऑफिसर होगा, जिसको कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर या RO। ये RO का काम होता है कि जिस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का ये RO बनाया गया है, जितने नॉमिनेशन आएंगे या नामांकन पत्र आएंगे, उस नामांकन पत्र या नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करना, उसकी जांच करना, ठीक है। और इलेक्शन यदि हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको घोषित करना, इसी RO का काम होता है, ठीक है। ADM का काम या DO का काम नहीं होगा, ये RO का काम, क्योंकि आपको पार्टिकुलरली एक खास क्षेत्र का अधिकारी बनाएगा। इसकी सहायता के लिए ARO होता है, असिस्टेंट, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इनके इस कार्यों में यहाँ पर इनकी सहायता होती है। फिर एक इस तरह के एक और ऑफिसर होते हैं जिसका नाम है ERO का मुख्य रूप से इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहा जाता है, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी। इसका काम होता है कि उस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, उसको अपडेट करना।
तो ये आपके आप यहाँ से बता रहे हैं फिर से आपको कि किसी निर्वाचन यानी भारत में जब इलेक्शन होगा लोकसभा राज्यसभा इत्यादि का, तो भारत के निर्वाचन आयुक्त होंगे, यहाँ 3 अधिकारी बैठे होते हैं, इनका और ऑफिसर होते हैं या कर्मचारी होते हैं। हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, जो राज्य के या संघ शासित क्षेत्र के IAS या सीनियर मोस्ट IAS होते हैं, उनको बैठाया जाता है यहाँ पर। ये राज्य सरकार के सभापति को बैठाया जाता है। उसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, जो IAS लेवल के होते हैं, या तो RADM होंगे या DC होंगे या उस लेवल के पदाधिकारी। फिर हर एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो उस विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की सारी कार्रवाई करते हैं, वो जैसे नामांकन को स्वीकार करना, जांच करना, चुनाव परिणाम को घोषित करना। फिर इस आरोप की सहायता के लिए एक ARO होती है, जो इनके इस कार्य को। फिर एक्चुअली ARO होती है, एक ARO का काम क्या है कि जिस संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का मतदाता सूची तैयार करना, उसको अपडेट करना, कौन लोग हैं कौन लोग नहीं, इसके काम नहीं है। ये तो भी लोग आप लोग ध्यान रखो। फिर जब मतदाता केंद्र पहुंचते हैं, एक्चुअली आप यहाँ से यहाँ पहुंचे डिस्ट्रिक्ट में से बहुत सारे केंद्र, अब ये मान लीजिए विधानसभा में बहुत सारे केंद्र हैं, सारे केंद्र जो मतदाता केंद्र होंगे वहाँ कौन सारे अधिकारी, वहाँ एक अधिकारी होता है जिसका नाम, जो वहाँ के प्रमुख अधिकारी उसको कहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी उस मतदान केंद्र पर मान लीजिए जो आपका सेंटर, कोई भी स्कूल आपको मान लीजिए जिस स्कूल का सेंटर है, ये स्कूल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वहाँ के मुख्य पदाधिकारी, और मतदाता केंद्र का प्रमुख अधिकारी यानी वहाँ का नियंत्रण करना, वहाँ का संचालन करना। जैसे आपने बोला कि राज्य में ये है, जैसे कि आपने बोला कि केंद्र में ये है, राज्य का प्रमुख अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जिला में जैसे अपने RTO है, आपने जैसे एक यूनिट या संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी RO है, उसी तरह मतदाता केंद्र का प्रमुख पदाधिकारी कौन हो गया, पीठासीन पदाधिकारी। इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ही कंट्रोल में सारे होते हैं। फिर जैसे ही जाइएगा अंदर घुसिएगा, एक व्यवस्था होगी मतदाता अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर, यानी इसको वोट कराना। ये पोलिंग ऑफिसर का काम क्या है कि आप वोट देने जा रहे हैं, तो आपके बारे में ये पहचानेगा, पहचान पत्र यानी मतदाता की पहचान करेगा और उसको सही मिलेगा। क्योंकि एक अधिकारी और है जिसको कहते हैं BLO, ये सामान्यतः एक शिक्षक या आंगनबाड़ी या इसी केंद्र के कर्मचारी को लिया जाता है, जिसका काम है घर घर जाके मतदाता सूची को तैयार करना, उसमें जोड़ना, उस चीज़ों को करना। इसके साथ साथ कुछ स्वतंत्र व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करने की व्यवस्था चल रही है, ये सीधे रिपोर्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सामान्य ऑब्जर्वर जो होते हैं ये भी IAS होते हैं। ये सामान्य ऑब्जर्वर देखते हैं कि इलेक्शन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, कोई इधर से कोई पक्षपात या कहीं किसी पक्ष को नहीं लिया जा रहा है, ये IAS होते हैं, इसको सामान्य ऑब्जर्वर या जनरल ऑब्जर्वर। दूसरा, वैसे संबंधित एक ऑब्जर्वर होते हैं, ये ध्यान रखते हैं, ये ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कोई उम्मीदवार या पार्टी चुनाव में कितना खर्च कर रहा है, जो लिमिट दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उससे ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रहा है, या काला धन या ब्लैक मनी का तो ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस तरह से। और तीसरा होता है पुलिस ऑब्जर्वर, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने के लिए IPS अधिकारी होते हैं, जो पुलिसिंग व्यवस्था को देखते हैं। इस तरह के 3 ऑब्जर्वर होते हैं जो सीधा प्रिंसिपल्स को रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही आपका था जो इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराने के संबंधित इलेक्शन कमीशन जो केवल दिल्ली में बैठा हुआ है ऑफिसर है, या उनका जो ऑफिस है मुख्यालय है वो, लेकिन जब इलेक्शन कराएंगे तो केंद्र राज्य संघ शासित क्षेत्र जहाँ भी है वहाँ के कर्मचारी को हायर करेंगे। यहाँ से नीचे देखिएगा ये सब वही कर्मचारी हैं या वही अधिकारी हैं। उसके बाद जब इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो ये अपने जो सामान्य कार्य उसको करता है। ठीक है, ये आप समझ गए।